मुंशी प्रेमचंद की कहानी नसीहतों का दफ्तर एक व्यंग्यात्मक और शिक्षाप्रद कहानी है जो समाज में नैतिकता, जीवन के ऊपरी ढकोसले और दिखावे पर कड़ा प्रहार करती है। इस कहानी में उन लोगों पर गहरा व्यंग्य किया गया है जो दूसरों को नसीहतें देना तो बखूबी जानते हैं, लेकिन खुद उन नसीहतों पर अमल करने में पूरी तरह असफल रहते हैं। कहानी का सार। कहानी का मुख्य पात्र जुमराती नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो गांव में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग उसकी बातों को गहराई से सुनते हैं और उसका काफी सम्मान करते हैं। वह अपने जीवन में हर किसी को उपदेश देने और नैतिक बातें सिखाने में माहिर है, लेकिन उसकी विडंबना यह है कि वह खुद उन बातों को कभी नहीं मानता। उसे नसीहतें देने का शौक है और इसी कारण उसका घर नसीहतों का दफ्तर बन गया है, जहां हर किसी को किसी न किसी बात की सीख दी जाती है। पात्रों का परिचय। एक जुमराती मुख्य पात्र जो नसीहतें देने में माहिर है लेकिन खुद पर कभी अमल नहीं करता। दो रमधारी। एक युवा लड़का जो जुमराती के घर में अक्सर आता है और उससे सलाह मांगता है। तीन चंपा, जुमराती की बहू जो उसकी कथनी और करनी का फर्क अच्छी तरह से समझती है। चार गांव वाले जिनसे जुमराती का रोज का मिलना जुलना होता है और जिन्हें वह अपनी नसीहतें सुनाता रहता है। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि जुमराती गांव के चबूतरे पर बैठा हुआ है और उसके चारों ओर लोग जमा हुए हैं। वह अपने जीवन के अनुभवों को बांट रहा है और हर किसी को नैतिकता, सच्चाई और ईमानदारी पर लंबी लंबी नसीहतें दे रहा है। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वह एक उम्रदराज व्यक्ति है और उसे काफी बुद्धिमान माना जाता है। जुमराती का यह मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कर्तव्य है दूसरों को सही राह दिखाना। नसीहतें देने का सिलसिला। जुमराती का जीवन इसी बात पर केंद्रित है कि वह गांव के लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान नसीहतों के रूप में दे सके। वह हमेशा यही कहता है कि किसी को भी लोभ नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए और किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। उसका मानना है कि इंसान को सादगी से जीवन बिताना चाहिए और बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दिन गांव का एक युवक रमधारी जो जुमराती की नसीहतों को बहुत मानता है उसके पास आता है और अपनी कुछ समस्याओं के बारे में बात करता है। रमधारी उससे पूछता है कि क्या जीवन में सफल होने के लिए कोई आसान तरीका है। जुमराती बड़ी गंभीरता से उसे बताता है कि सफल होने का एकमात्र तरीका है कड़ी मेहनत और ईमानदारी। वह उसे और कई नैतिक उपदेश देता है, जैसे कि किसी से कोई अपेक्षा न रखना और हर किसी से प्रेमपूर्वक व्यवहार करना। जुमराती का दोहरा जीवन। हालांकि जुमराती लोगों को ये सारी नसीहतें देता है, लेकिन उसका अपना जीवन इन बातों से कोसों दूर है। वह खुद बहुत ही आलसी और स्वार्थी इंसान है। उसने कभी भी अपनी नसीहतों को खुद के जीवन में लागू नहीं किया। वह हमेशा दूसरों को ईमानदारी और सच्चाई की बातें तो करता है, लेकिन खुद इन मूल्यों से बिल्कुल परे है। उसका यह दोहरा चरित्र उसकी बहू चंपा को अच्छी तरह से समझ आ चुका है। एक दिन चंपा देखती है कि जुमराती घर पर बैठकर अपने काम से बचने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने रमधारी को काम करने की सलाह दी थी। चंपा इसे देखकर सोचती है कि जुमराती दूसरों को नसीहतें देने में माहिर है, लेकिन वह खुद उन पर कभी अमल नहीं करता। जुमराती की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। नसीहतों का दफ्तर। गांव में जुमराती का घर धीरे धीरे नसीहतों का दफ्तर बन गया। लोग वहां सलाह लेने आते थे और जुमराती बड़ी खुशी से उन्हें नसीहतें देता था। उसकी बातें सुनकर लोग प्रभावित हो जाते, लेकिन जब वह खुद उन नसीहतों पर अमल नहीं करता था तो यह बात गांव वालों के बीच भी धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई। गांव के लोग जुमराती की असलियत समझने लगे थे, लेकिन वे उसे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वह उम्र में बड़ा था और उसका गांव में एक सम्मानित स्थान था। जुमराती यह भी नहीं जानता था कि लोग उसके पीछे उसकी बातें करते हैं और उसकी नसीहतों को मजाक में लेते हैं। अंत की ओर। कहानी के अंत में एक दिलचस्प मोड़ आता है जब जुमराती बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है और तब वह खुद को अकेला महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि उसने जीवन भर केवल नसीहतें दी हैं, लेकिन खुद उन पर अमल नहीं किया। अब जब उसे दूसरों की मदद की जरूरत है तो कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आता। यह उसकी नसीहतों का ही परिणाम है कि लोग उसकी बातों को अब गंभीरता से नहीं लेते। उसकी बहू चंपा उसके पास आती है और उसे प्यार से समझाती है कि जीवन में नसीहतें देना आसान है, लेकिन उन पर अमल करना मुश्किल होता है। जो इंसान दूसरों को उपदेश देता है उसे पहले खुद उस पर अमल करना चाहिए। जुमराती को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी करनी पर पछताता है। अंत में वह समझता है कि असली जीवन का सार केवल बातें करना नहीं, बल्कि उन बातों को जीना होता है।
कहानी का संदेश मुंशी प्रेमचंद की नसीहतों का दफ्तर एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो समाज के उस वर्ग पर प्रहार करती है जो उपदेश तो बहुत देते हैं लेकिन खुद उनका पालन नहीं करते। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि इंसान को जो बातें वह दूसरों को सिखाता है उन्हें पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए। केवल उपदेश देना काफी नहीं होता, असली ज्ञान तो तब है जब आप उन नसीहतों को अपने जीवन में लागू करें। कहानी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि समाज में दिखावा और ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। जो लोग केवल दूसरों को सिखाने में लगे रहते हैं उनका असली चेहरा एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व तभी है जब आप उसे अपने जीवन में अपनाएं।